डिज़ाइन टू कोड सीरीज़ के एपिसोड 5 में मैंने जो डिज़ाइन पिक किया वो ड्रिबल से है। ये डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है, अगर आपने एपिसोड 3 देखी हो तो उसमें भी बेंटो ग्रिड्स यूज़ की थी मैंने। पर ये थोड़ा सा इजी बेंटो ग्रिड है, वो थोड़ी सी टफ किस्म की ग्रिड थी जिसको मैंने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज से अचीव किया था। इस वाले में आपके पास दो चॉइसेस हैं, इसमें भी आप ग्रिड टेम्पलेट एरियाज यूज़ कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट टू कॉलम सेम है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर इनकी हाइट तीनों की सेम है। तो एक ऑप्शन ग्रेड टेम्पलेट एरियाज़ है, दूसरा ऑप्शन फ्लेक्स है, इधर फ्लेक्स चल सकता है आपका। पर मैं फ्लेक्स से नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपको हाइट हाइट में थोड़े से इश्यूज आते हैं जिसको अचीव करना थोड़ा टफ लगता है मुझे। पर ग्रेड टेम्पलेट एरियाज़ या ग्रेड के थ्रू करना इसको काफ़ी ईजियर है। उसके अलावा इसमें एक नैव बार है, एक हीरो सेक्शन है, लास्ट में आपके पास टेक्स्ट है, और पूरे स्क्रीन एक कंटेनर में कंटेनराइज्ड है वाइट वाइट बॉर्डर के साथ। इस डिज़ाइन में आपके पास जो फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, स्टार्ट में मैं पहले फ़ॉन्ट पे आ जाता हूँ। फ़ॉन्ट का नाम सिने है, और सिने को मैंने गूगल फ़ॉन्ट से ऐड करके यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो कोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये फ़ॉन्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गूगल फ़ॉन्ट से। स्टाइल्स डॉट सी एस एस का लिंक ऐड कर दिया। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्टाइल्स डॉट सी एस एस की फ़ाइल है जिसमें ये वेरिएबल्स हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखी हो तो वेरिएबल्स का आपको आइडिया होगा। ये तमाम जो कलर्स हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। रीसेट कर दिया एवरी टैग को। उसके अलावा एच टी एम एल और बॉडी में मैंने फ़ॉन्ट फैमिली डिक्लेयर कर दी, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और एंकर टैग की रीसेट कर दिए स्टेट्स। उसके अलावा एसेट्स में एरो लेफ़्ट और एरो राइट है। इसमें अगर आप देखो तो एक एरो लेफ़्ट यूज़ हो रहा है, एक एरो राइट है, और एक नैब बार के कॉर्नर में आपको टू लाइंस वाला वो एक नज़र आ रहा है, वो आइकन नहीं है, उसको मैं कस्टम डिव से बना लूँगा CSS के थ्रू। और इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो आपको 1 और 2 जो काउंट नज़र आ रहा है इस कॉलम कार्ड्स के अंदर, ये भी SVG है। हाँ, इसको SVG बनाने का मकसद ये था कि अगर आप इतना बड़ा टेक्स्ट अगर यूज़ करते हो H1, तो उसकी लाइन हाइट मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि लाइन हाइट जो होती है अम, बड़ी स्क्रीन्स पे डिफरेंट होती है और मोबाइल व्यूज़ पे वो काफ़ी अफेक्ट करती है इस तरह। तो इस वजह से SVG इस वजह यूज़ हो रहा है कि बड़ी स्क्रीन्स पे बड़ा टेक्स्ट भी आए और उसको उसकी लाइन हाइट मोबाइल व्यूज़ पे ख़राब ना हो, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाए। पहले स्टार्ट करते हैं नैव बार से। तो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा। कि प्रोजेक्ट में अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा आपको। ये एपिसोड 5 है लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट, और तभी वो आपको नज़र नहीं आ रहा। नैव बार में अ, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे आपके लिंक्स हैं और राइट साइड पे एक और आइकन सा है जो कि मैं कस्टम बनाऊंगा CSS से। अच्छा, नैव बार रेडी है। नैव बार में मैंने क्या चीज़ें ऐड की हैं वो मैं बता देता हूँ। नैव बार में एक तो लेफ़्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। लेफ़्ट सेक्शन में 4 लिंक्स हैं जो कि 1 2 3 और 4, ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं। इसमें एक SVG यूनिक है जो कि एरो का SVG है, एरो लेफ़्ट का। इसका इन दोनों का एक ही पेरेंट है, लेफ़्ट और राइट का, जो कि कंटेंट के नाम से इसको जिसको हम फ्लेक्स कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। जो कि राइट कॉलम है उसमें आपके पास 2 लाइंस आएंगी। है ये भी एक लिंक, तो इसको मैं एक रैपर में डाल रहा हूँ जो कि लिंक का रैपर है, और इसके अंदर आपके 2 डिव्स होंगे जो कि एम्प्टी हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसको CSS के थ्रू स्टाइल हम करेंगे। तो मैं यहाँ तक डिफाइन करता हूँ कि मैंने क्या किया है। पहले तो मेन कंटेनर पे आते हैं। मेन कंटेनर आपका पेज का कंटेनर है, क्योंकि आपके पेज में और ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जस्ट ये एक ही हीरो सेक्शन और नैप आ रहा है। तो मैं इस पूरे पे कंटेनर को सेंटर कर दूंगा स्क्रीन के, ताकि आपको एक एक क्लियरली जो डिज़ाइन का इफेक्ट है वो फील हो सके। इसके अंदर मैक्स विड्थ है जो कि स्क्रीन की पूरी विड्थ होगी, जिससे ज़्यादा
मतलब अगर बड़ी स्क्रीन है 1900 पिक्सल से ज़्यादा या 1400 से ज़्यादा, तो ये लिमिटेड हो जाएगी 1400 के अराउंड, और सेंटर हो जाएगी। इसके लेफ़्ट और राइट पे पैडिंग है, टॉप टू बॉटम भी पैडिंग है, लाजमी नहीं, आप अगर दो लेफ़्ट टू राइट पे भी काफ़ी है। मार्जिन ज़ीरो ऑटो सेंटर करने के लिए मिनिमम हाइट एंड व्यू पोर्ट हाइट, तो मिनिमम हाइट एंड व्यू पोर्ट हाइट रखने का ये मकसद है कि मिनिमम सिर्फ एंड व्यू पोर्ट तो होगी, अगर और कंटेंट आता है तो वो ऑटोमेटिक इससे ज़्यादा तो जा ही सकता है। मिनिमम ये है, मैक्सिमम कोई नहीं मेंशन, वो मैक्सिमम मैंने मेंशन 100% किया हुआ है कि वो नीचे और जा सकता है। सो और कंटेंट आप डालते रहो, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा फ्लैक्स और सेंटर करने के लिए सब कुछ एक स्क्रीन के सेंटर में करने के लिए ये फ्लैक्स यूज़ हो रहा है। ओवरऑल जो टेक्स्ट का कलर है पूरे पेज के अंदर वो वाइट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने अंदर चेंज करना है थोड़ा सा, जैसे आपको अगर यहाँ पे ये ग्रे टेक्स्ट नज़र आ रहा है तो इसके लिए डिफरेंट क्लास आप यूज़ करोगे। नैव बार पे आते हैं। नैव बार में वही नैव बार को मैं फ्लेक्स नहीं दूंगा, नैव बार के अंदर मैंने जो कंटेंट बनाया था उसको मैं फ्लेक्स कर दूंगा स्पेस बिटवीन। पर जो नैव बार है उसमें जनरल से स्टाइल्स हैं, जो नैव बार का बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस और पैडिंग। नैव बार का लेफ़्ट जो सेक्शन है उसको भी फ्लेक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये चार लिंक्स हैं, इनको फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर किया। स्पेस बिटवीन नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर स्पेस बिटवीन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें। इनके दरमियान गैप। नैव लिंक पे आते हैं। नैव लिंक, इन तमाम को मैंने नैव लिंक क्लास दी हुई है, ये एरो और ये चार लिंक्स और ये जो राइट पे लिंक है इसको भी नैव लिंक की क्लास में दी हुई है। सो इन सब का एक जैसा स्टाइल होगा, जैसे इनका बॉर्डर, बॉर्डर कलर, होवर पे जो वाइट कलर हो रहा है, ये सब चीज़ें इन सब में कॉमन है। सो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ कर दिया। एक आपको यहाँ पे यूनिक चीज़ नज़र आएगी, ये ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर। ये सिर्फ इस एरो और ये लास्ट वाले सेक्शन की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान जो कंटेंट है, एरो जो है वो एसवीजी है, इस वजह से उसको जब मैं अगर प्लेस करता हूँ तो वो टेक्स्ट की तरह एडजस्ट नहीं होती। सो उसको सेंटर में करने के लिए ये मैंने यूज़ किया ताकि वो हर बटन में ये अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा पैडिंग मैंने यहाँ नहीं यूज़ की क्योंकि एसवीजी है जो उसकी अपनी हाइट है, हाइट और वेट है, जिसकी वजह से बाकी इनके दरमियान मतलब एक इक्वल बैलेंस चीज़ नहीं नज़र आती। सो वो बैलेंस हाइट अचीव करने के लिए मुझे फ़िक्स हाइट देनी पड़ी है इसको, नैव लिंक को, ताकि इन तमाम की इक्वल हाइट हो जाए। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इक्वल हाइट है सबकी। ये राइट, अच्छा ऐसे ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ये असल में राइट वाला वो है। अच्छा, इस राइट को यहाँ से बाहर निकालना है, ये इस डिव के अंदर नहीं होना चाहिए, तो अब ये कंटेंट का सेकंड चाइल्ड हो जाएगा, इस वजह से ये राइट पे शिफ्ट हो गया। बाकी इसमें पैडिंग है लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मैंने नहीं ऐड की क्योंकि मैं फ़िक्स हाइट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टॉप टू बॉटम की पैडिंग नहीं दी। उसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस जिससे कैपिटलाइज हो रहे हैं ये सारे। उसके अलावा आई थिंक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन से होवर पे जो कलर चेंज हो रहा है उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी। एस वी जी पे आते हैं। नैवलिंग के अंदर जो एस वी जी है, अब एस वी जी ये एरो है, इस एरो की बात हो रही है। आप एरो की क्लास भी दे सकते हो एस वी जी को, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, पर एक ही एस वी जी था तो मैंने एस वी जी को डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। इसको हाइट दे दी 18 पिक्सल। ये मैंने थोड़ी सी चेक की थी, 18 पिक्सल करनी पड़ी थी ताकि वो एक बैलेंस फील आ सके। स्केल 1.4 देने की ज़रूरत इस वजह से थी कि अगर मैं स्केल हटा देता हूँ तो एरो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था, क्योंकि आई थिंक उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ ये है, तो मैंने थोड़ा सा साइज़ उसका स्केल कर दिया। ये नैवलिंग के ओवर पे जो स्टाइल चेंज हो रहे हैं ये वो हैं। अब आते हैं राइट सेक्शन पे। राइट सेक्शन में मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो राइट की क्लास दी थी इस पूरे डिव को, जो कि सेकंड चाइल्ड है कंटेंट का, इसमें मैंने ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर किया क्योंकि राइट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ये दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस भी एक नैव लिंक के अंदर हैं। सो मैंने पेरेंट को ही बता दिया कि ये सब कुछ सेंटर में कर दे। इन दो लाइंस के थ्रू वो दोनों लाइंस इस कंटेनर के सेंटर में हो जाएंगी। दोनों लाइंस जो हैं नैव लिंक डॉट लाइंस, ये उसका पेरेंट है लाइंस, दोनों लाइंस का, और इसको भी मैंने
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया। जस्ट गैप ऐड करने के लिए अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो इसका आपको आई थिंक यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं फ्लेक्स यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे एडवांटेज ये होगा कि एक तो उसमें गैप में ऐड कर सकता हूँ दोनों लाइंस के दरमियान, और अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड के थ्रू मैं लाइन को, दूसरी जो लाइन है जो कि हाफ है, उसको मैं राइट पे शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये कमेंट आउट करता हूँ तो वो लाइन आपकी ये देखें स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती है। सो इसको फ्लेक्स एंड करने का मकसद ये है कि ताकि वो लाइन एंड पे शिफ्ट हो जाए। फिर वाइट लाइन पे आते हैं, जो सिंगल एक लाइन की बात हो रही है, दोनों पे क्लास है वाइट लाइन की। दोनों में सिमिलर क्या है, कलर इनका सेम है, हाइट सेम है, विड्थ और विड्थ दोनों की डिफरेंट है। विड्थ मैं डिफ़ॉल्ट 30 दे रहा हूँ, अभी ये दोनों पे 30 हो जाएगी। पर जो दूसरी वाली वाइट लाइन है उसको मैंने हाफ़ की क्लास भी दी हुई है। ये वाइट लाइन दोनों के पास है और ये हाफ़ की क्लास है सेकंड वाले के पास। सो हाफ़ वाली में मैं विड्थ को हाफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नैव लिंक के होवर पे, क्योंकि ये नैव लिंक है, इसके होवर पे अंदर जो इसके वाइट लाइन जो थी हमारी वो ब्लैक थी, यहाँ पे अगर वाइट थी, क्योंकि यहाँ पे देखें आप मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया बैकग्राउंड कलर प्राइमरी वाइट का। पर अगर मैं होवर करता हूँ नैव लिंक के ऊपर तो इनका कलर चेंज होना चाहिए, जो कि बैकग्राउंड कलर मैं डार्क कर रहा हूँ वापस। सो ये आपके पास होवर इफेक्ट भी आ जाएगा सिमिलर टू बाकी जो नैव लिंक्स थे उन जैसा। नैव लिंक रेडी हो गया। नैव लिंक के बाद आप आते हैं हीरो सेक्शन के ऊपर। हीरो सेक्शन में मैं यहाँ से एक दफ़ा आइडिया दे देता हूँ। आपके पास 3 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, और इन सब का एक पेरेंट होगा जो कि डिस्प्ले ग्रिड होगा, जिससे सारी ग्रिड की हैंडलिंग होगी। जो अंदर कंटेंट है उसमें आप फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन के थ्रू ये कॉलम करके इस बीच वाले सेक्शन को वो कर सकते हैं हैंडल। और इसके कार्ड के होवर पे जो अफेक्ट आएगा वो चलो वो एंड की चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होती है। वो इतनी मुश्किल नहीं है। उसके अलावा जो आपके लास्ट 2 कॉलम है, इन तमाम कार्ड्स को मैं अपनी इन सब के दरमियान एक कॉमन क्लास होगी जो कि कार्ड की हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है उसका। पर इन सब के पास अपनी यूनिक क्लास भी होगी उसी के साथ। जैसे यहाँ पे वाइट लाइन कॉमन थी, उसके दरमियान मैंने हाफ़ दूसरे को दे दी क्योंकि ये इसको बता रही थी कि ये डिफरेंट है थोड़ी सी। तो इसी तरह कार्ड की क्लास सबके पास होगी, पर कार्ड 1 कार्ड 2 3 और 4 भी एक्सप्लिसिटली सबके पास होगी क्योंकि उसको हमने ग्रिड एरिया के थ्रू हैंडल करना है। सो इसलिए उनके पास अपनी क्लासेस होना लाजमी है। अब आते हैं हीरो सेक्शन पे। हीरो सेक्शन में मैं स्टार्ट से थोड़ा सा जो मैंने कार्ड्स ऐड किए हैं वो मैं बता देता हूँ। एक सेक्शन हीरो की क्लास, उसके बाद कंटेंट की क्लास जैसे नॉर्मली पैटर्न में यूज़ करता हूँ। फिर आते हैं कार्ड के ऊपर। ये पहला कार्ड है जिसको मैंने कार्ड और फर्स्ट की क्लास दी। अब ये कार्ड कॉमन क्लास है जो कि सेकंड थर्ड सब कार्ड्स के पास होगी क्योंकि इनका बॉर्डर बैकग्राउंड सब सेम है। उसके बाद कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट की क्लास किसके ऊपर है, ये भी इस जो अंदर डिज़ाइन में आप देखो तो कार्ड के ऊपर एक 1 2 की क्लास 1 और 2 का टेक्स्ट है और उसके नीचे एक सेपरेट सेक्शन है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्शन कम्प्लीटली सेपरेट है, इनमें स्पेस बिटवीन लगा हुआ है। सो उसके लिए मैंने ये कार्ड कंटेंट की क्लास दी है। मैं इस कार्ड को भी ये कर सकता था, लेकिन क्योंकि कार्ड कॉमन क्लास है इस वजह से उस एक कार्ड को समझो कि आगे जाके एक कार्ड को फ्लेक्स नहीं चाहिए। सो इस कार्ड को मैं फ्लेक्स नहीं दे सकता। तो कार्ड कंटेंट बनाने का मकसद ये था कि इस इनर कार्ड को मैं कंटेंट को फ्लेक्स कर दूं, इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये क्यों लाजमी है। अकाउंट की एक क्लास है जिसमें एक इमेज है, ये एसवीजी इमेज है 1 और 2 की। ये बनाने का भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि जो अगर H1 में यूज़ करता हूँ तो उसको उसकी लाइन हाइट मैनेज करना स्मॉल स्क्रीन्स पे काफ़ी टफ़ है थोड़ा सा। पर आप वो ट्राई कर सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं है। पर इमेज यूज़ करने का मकसद ये था कि अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी होती रहेगी। सो मुझे हेडिंग को मैनेज उस तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि लाइन हाइट के इश्यूज़ और मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ती हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन नीचे वाला सेक्शन है जिसमें ये सब कुछ एक हेडिंग है, दूसरा उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद एक बॉटम सेक्शन है जिस पे ये लिंक और एक एरो राइट का वो है। तो H1 H2
डिव जिसको कार्ड बॉटम मैंने दिया है, इसको एक डिव में डालने की ज़रूरत थी क्योंकि ये फ्लैक्स स्पेस बिटवीन हुआ हुआ है लास्ट में, जिसके अंदर आपके दो लिंक्स हैं। इसमें एक एसवीजी यूज़ हो रहा है और जो कि राइट एसवीजी है। एग्जैक्ट यही सेम चीज़ टू के अंदर भी हो रही है, तो मैं उसका नहीं बता रहा। कार्ड सेकंड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और कार्ड थ्री में अब यहाँ पे आप नोटिस करो, कार्ड कंटेंट की क्लास मैंने फिर से दी हुई है अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉमन हो जाएगी सब में, और अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स और स्पेस बिटवीन भी कर दूँ तो मुझे यहाँ पे काउंट ना भी लिखूँ तो वो ये सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। सो कार्ड कंटेंट की क्लास इस तरह से आप सब कुछ हैंडल कर सकती है इस तरह से। इसके अंदर एक H1 है और एक H2 है, और लास्ट में भी मैंने यही एग्जैक्टली सेम चीज़ बनाई है। मैंने वो इमेज वाला उसका वो नहीं यूज़ किया कार्ड, मैंने थोड़ा सा अपने स्टाइल का कार्ड बनाया, क्योंकि आई थिंक आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है। इसमें कंटेंट आप चेंज करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब हीरो सेक्शन में आप अगर नोट करो तो हीरो जो सेक्शन कंप्लीट है उसके अराउंड कोई बॉर्डर नहीं है उसका अपना, और उसका कोई बॉर्डर रेडियस नहीं है, जस्ट उसकी स्लाइड से ऊपर और नीचे पैडिंग है। तो हीरो सेक्शन को जस्ट ये पैडिंग ऐड हुई है। जो कार्ड्स हैं सेपरेटली, उनका जो पेरेंट है वो कंटेंट है, तो उस कंटेंट क्लास को मैंने ग्रेड के थ्रू हैंडल करना है। सो यहाँ पे मैंने एक ग्रेड ऐड की, ग्रेड टेम्पलेट एरियाज। अगर आप एपिसोड 3 देखी हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो याद होगा। इसमें जो मैंने अप्रोच यूज़ की है वो क्या है कि आप अगर देखो, हमारे पास कॉलम है, तीन कॉलम्स हैं। तीनों कॉलम इक्वल नहीं है, थोड़ा सा लास्ट वाला कॉलम थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट है, पर मैं इन तीनों को सेम विड्थ लेके चल रहा हूँ। सो मेरे एंड पे ये चार चार और चार, आपकी 12 कॉलम लेआउट होती है, तो मैं इन सारों को 4 कॉलम्स दे दूंगा। आपके 4 कॉलम्स तो हो गए, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 के। इसके बाद जो रोज़ की बात होती है, आप रोज़ की बात यहाँ से देख सकते हो। ये जो लास्ट आपका कार्ड है, इस कार्ड में आप देखो तो अगर हम इसकी 3 रोज़ की लेते हैं हाइट, तो इसी तरह के आप 3 रोज़ ऊपर 2 और बना लो तो तकरीबन आपकी हाइट सिमिलर बन ही जाती है। तो मैंने इसको 6 रोज़ लेआउट में शिफ्ट कर दिया। 6 रोज़ की वजह से आप इस जो ऊपर वाला जो थर्ड कार्ड है इसको 4 रोज़ दे दो, और लास्ट वाले को 2 रोज़ दे दो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है इससे। सो आपकी लेआउट बन जाती है इस तरह से। सो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट एरियाज़ में यही चीज़ की है कि कार्ड 1 को पहले 4 कॉलम, फिर कार्ड 2 को 4 कॉलम, और कार्ड 3 को 4 कॉलम। ये आपकी कॉलम शिफ्टिंग होगी। उसके बाद रोज़ में आते हैं, 6 रोज़ आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो पहली 6 रोज़ सारी 1 खुद ले रहा है, तो 1 की सारी रोज़ ये होगी। फिर कार्ड 2 ले रहा है, और कार्ड 3 की बार आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे। कार्ड 3 आपकी फर्स्ट 4 रोज़ ले रहा है, और कार्ड 4 आपकी लास्ट 2 रोज़ ले रहा है। तो ये आपकी ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ बन जाती हैं, और ये इनको आप स्पेसिफाई करोगे हर क्लास के, हर कार्ड की क्लास के अंदर के ये सी एस एस की ये वाली कार्ड 1 का एरिया है, ये कार्ड 2 का एरिया, और ये 3 का। वो अभी मैं करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा गैप है इसमें। कार्ड पे आते हैं। कार्ड के अपने स्टाइल्स हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर वाइट, ओवरफ्लो हिडन, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव मैंने क्यों ऐड किया उस पर भी मैं आता हूँ। जब मैं इसकी ये आप सेकंड कॉलम सेकंड कार्ड देखो ना, तो उसमें बैकग्राउंड पे एक इमेज है, तो उसको मैंने एब्सोल्यूट किया है। सो वो एब्सोल्यूट कार्ड के हिसाब से होगी, तो पोजीशन रिलेटिव इस कार्ड को दे दी है मैंने। उस पर भी आते हैं, वो मैं भी ऐड करूँगा। ट्रांजिशन अगर आप इस पे ओवर पे देखो तो ये इसने ट्रांजिशन ऐड की हुई है कार्ड के ओवर पे, तो ये उस वजह से ऐड की। उसके बाद कार्ड के होवर पे कर्सर पॉइंटर, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल्स में थोड़ा सा मसला आ रहा है, मुझे लगता है मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट करना था कंटेंट के अंदर। ओके, तो अब ये ठीक लग रहा है। तो अभी ग्रिड की लेआउट कुछ इस तरह से है, क्योंकि मैंने अभी सी एस एस की जो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के स्पेसिफायर्स हैं वो मेंशन नहीं किए हर कार्ड के,
तो ये नॉर्मल ग्रिड लेआउट है आपकी। जब मैं वो स्पेसिफाई करूँगा तो वो आपकी ये वाली लेआउट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद मैंने स्टाइल्स में क्या ऐड किया है कि हीरो कंटेंट कार्ड के होवर पे कार्ड बीजी का स्केल कर दे 1.1। आप यहाँ पे देखो तो इसने जो होवर पे इफेक्ट डाला हुआ है कार्ड 2 के ऊपर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा स्केल अप होता है, तो ये होवर इफेक्ट वो काम कर रहा है। अभी कार्ड बीजी मैंने ऐड नहीं किया। इसकी क्लास में बैकग्राउंड इमेज ऐड होगी जो कि मैं अनस्प्लैश से उठाऊँगा इंटरनेट से ही जस्ट। और जब मैं वो ऐड करूँगा तो फिर आपको ये होवर की बात उस पर वापस आएंगे। इसके बाद एंड पे आपको लास्ट में राइट एरो नज़र आ रहा है बॉटम साइड पे कार्ड के, जिसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है वाइट का। ये भी होवर के इफेक्ट पे है। इस होवर पे आपको लास्ट में आइडिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो होवर को अभी स्किप कर देते हैं फ़िलहाल। ये भी होवर है। अच्छा, अब आते हैं कार्ड कंटेंट पे। कार्ड कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला काउंट है और जो नीचे वाला सेक्शन है ये पूरे फ्लैक्स होंगे और स्पेस बिटवीन होंगे। और फ्लैक्स सिर्फ फ्लैक्स नहीं होंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम होगी, रो नहीं हो सकती क्योंकि ये फिर सारा कंटेंट आपका काउंट के आगे आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। कार्ड कंटेंट को पोजीशन रिलेटिव किया है। पोजीशन रिलेटिव करने का मकसद बस ये है कि एब्सोलूट वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं इजीली हैंडल कर सकूं। पर यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव का मेन मकसद ये है कि जब आप जो अभी मैं कार्ड 2 की बात करता हूँ क्योंकि इसमें सारा काम कार्ड 2 का हो रहा है। कार्ड कंटेंट जो है वो कॉमन क्लास है, इसलिए मैंने इस पूरे को ही ये क्लास दे दी है। स्पेसिफिकली कार्ड 2 को भी दे सकते हो आप। ये देने का मकसद ये है कि क्योंकि आप आई थिंक अभी आपको ये चीज़ बताना ठीक नहीं है। ये सारा कुछ कार्ड बैकग्राउंड की वजह से हो रहा है, जो कार्ड के बैकग्राउंड पे इमेज है 2 के। तो जब मैं वाइड करूँगा आई थिंक ये तभी बताना सही रहेगा। उसके अलावा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम और ये सब कुछ ये इसका कंटेंट के हिसाब से है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या कर रहा है। इसके बाद आते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया पे, जो कि हर कार्ड को मैंने बताना था कि ये इसका स्पेसिफायर है। ये कार्ड 1 है, ये कार्ड 2, 3 और 4। तो कार्ड डॉट फर्स्ट, डॉट सेकंड, डॉट थर्ड, ये सिबलिंग क्लासेस जो मैंने इनको दी थी यूनिक ली स्पेसिफाई करने के लिए। ये काम यहाँ तक हो गया। अगर मैं सिर्फ ये काम करके सेव करता हूँ तो आपको ये इस तरह से लेआउट शिफ्ट होती हुई नज़र आ जाएगी। सो ये आपकी लेआउट एग्जैक्टली वही अचीव हो चुकी है, ये वाली। इसके बाद कार्ड डॉट काउंट। काउंट क्या है? ये जो टॉप पे इमेज ऐड की थी इसकी पैडिंग बॉटम 10 रैम काफ़ी ज़्यादा दी है, क्योंकि आप डिज़ाइन में भी देख सकते हो तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है। सो उसकी वजह से ये 10 रैम है। उसके बाद आते हैं काउंट 1 और काउंट 2 पे। इनको मैंने एक्सप्लिसिटली क्लासेस वजह से दी थी कि ताकि क्योंकि इन दोनों के साइजेस डिफरेंट थे मेरे पास आ रहे हैं इमेजेस के, तो क्योंकि ये सेम एसवीजीज नहीं थे, सो इस वजह से मुझे इनको एक्सप्लिसिटली हाइट वेट दे के सेटल करना पड़ा। पर आई थिंक इनकी अब ज़रूरत नहीं है, पर मैंने इसको क्योंकि एसवीजी में ही डिफ़ाइन कर दिया था, सो इसको अगर मैं रिमूव भी कर देता हूँ तो इनकी हाइट और वेट मुझे सेम ही लग रही है। ओके, सो आई थिंक इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ से अगर मैंने रिमूव कर दिया तो मुझे यहाँ क्लासेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एडजस्ट हो गए। कार्ड टाइटल पे आते हैं। कार्ड टाइटल क्या कर रहा है कि कार्ड टाइटल ये जो अबाउट मार्क्स, इंट्रोडक्शन, ये चारों में कॉमन है। सो कार्ड टाइटल की क्लास को नॉर्मल से स्टाइल्स दी हैं, पैडिंग है, मार्जिन है, बैकग्राउंड है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर आपको नहीं पता तो इसमें एक यूनिक चीज़ है जो क्या करती है कि इसको कंप्लीट जितना जितना इसका टेक्स्ट है उतनी ही ये विड्थ लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो कार्ड टाइटल है वो है H1। सो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये ब्लॉक होता है। सो इस वजह से आपको क्या होगा कि ये फुल विड्थ आपकी ले रहा होगा। तो इनलाइन ब्लॉक करने से ये होगा कि वो जस्ट अपनी टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्स्ट है उसका उस उतनी ही विड्थ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कार्ड डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट जो ग्रे टेक्स्ट है उसको मैंने कलर ग्रे कर दिया। कार्ड डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रे की क्लास किसको दी थी ये आपको मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन की क्लास के अंदर जो कुछ टेक्स्ट थे डिज़ाइन में वो ग्रे थे।
जैसे ये आपको टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट ग्रे नज़र आ रहा है, वही इसके लिए आपको क्या करना है, स्पैन यूज़ करना है और उसको एक क्लास दे देनी है ग्रे की। कोई भी आप दे सकते हो ग्रे की जगह पे, और उसको स्टाइल आपने यहाँ पे कर देना है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, जो कि ग्रे का वेरिएबल मैंने एक ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ था और वो यूज़ हो गया, तो ये स्टाइल्स अप्लाई हो गए। इसके बाद आते हैं बॉटम साइड पे। ये बॉटम पे जो एरो है और एक लिंक है, ये अभी काफ़ी अजीब से लग रहे हैं, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कार्ड बॉटम की। कार्ड बॉटम में मैंने स्पेस बिटवीन, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो दोनों को फ्लेक्स करके स्पेस बिटवीन कर दूंगा ताकि ये कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाए। इस पूरे सेक्शन के टॉप पे थोड़ी सी पैडिंग है। फिर कार्ड बॉटम के अंदर जो लिंक की क्लास है, वो किसकी क्लास है, ये जो आपको लेफ्ट पे लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक पे पोजीशन रिलेटिव अप्लाइड है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है। पोजीशन रिलेटिव पे पहले बात करते हैं। मैंने लिंक को पोजीशन रिलेटिव इस वजह से किया कि लिंक के एक सूडो एलिमेंट को, जो कि बिफोर मैंने यूज़ किया सीएसएस में, मैं कुछ डिफरेंट किस्म का स्टाइल ऐड करना चाह रहा हूँ। आप ये देखो, ओवर पे मैंने ये अंडरलाइन इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। अब ये अंडरलाइन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन वाला वो नहीं है। अगर आप वो यूज़ करते हो तो वो तो काफ़ी स्टिकी सा होता है, काफ़ी टेक्स्ट के ठीक नीचे आता है, और उस पर आप ये इस तरह से इफेक्ट भी नहीं डाल सकते, वो कस्टमाइजेबल नहीं होता इन शॉर्ट। अगर आपने इस तरह का अंडरलाइन बनाना है जिस पे आप कोई ओवर इफेक्ट या ट्रांजिशन ऐड कर सको, उसके लिए आपको सूडो एलिमेंट्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है, पोजीशन रिलेटिव पेरेंट को कर दिया और सूडो एलिमेंट को एक्सेस करके पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब इस बिफोर पे मैं समझो कि कोई भी खाली डिव है उसको खुद से स्टाइल्स दे के इसके नीचे एडजस्ट करूँगा। हाउ, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बॉटम -6 पिक्सल्स से मुराद है कि वो नीचे पहले तो आएगी लाइन, फिर लेफ़्ट और राइट ज़ीरो, मतलब लेफ़्ट और राइट से कंप्लीट फुल विड्थ ले लेगी। विड्थ 0%, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ 0% होगी। 0% क्यों? क्योंकि होवर के बाद मैं इस पे चाहता हूँ कि 100% विड्थ हो जाए इसकी। अगर यहाँ पे मैं 100% बता देता हूँ तो इधर ही इस लाइन की विड्थ 100% हो जाएगी, पर मैं होवर पे ये इफेक्ट चाहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे 0% है। हाइट पे 2 पिक्सल्स है, क्योंकि ये खाली डिव है, सो इसकी अपनी हाइट और बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दे दिया। यहाँ से ये आपको समझ आ गई होगी। और ये कंटेंट देना आपको लाजमी है। अगर आपने सूडो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं तो कंटेंट देना लाजमी होता है। अगर आप ये एम्प्टी छोड़ देते हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्टाइल कर सकते हो। अगर मैं कंटेंट में कुछ लिख देता हूँ तो वो भी लिखा आ जाएगा यहाँ पे। सो कंटेंट को मैं खाली छोड़ देता हूँ। ट्रांजिशन पे आते हैं। ट्रांजिशन में मैंने क्यूबिक बेजियर यूज़ किया है। क्यूबिक बेजियर इसलिए कि आप यहाँ पे ईज़ इन आउट वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। बस थोड़ा सा इफेक्ट चेंज करने के लिए क्यूबिक बेजियर में आप कस्टम डिफ़ाइन करते हो कि पहले स्लो फिर फास्ट हो फिर स्लो हो जाए, इस तरह का अपनी मर्ज़ी का इफेक्ट। ईज़ इन आउट जैसे एक है वो कस्टम बिल्ट इन है, पर आप अगर अपनी मर्ज़ी का कोई चाहते हो तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। आप इंटरनेट पे क्यूबिक बेजियर ऑनलाइन जनरेटर लिखोगे तो उससे भी आपको इंटरनेट पे काफ़ी मिल जाएंगे, और वहाँ से आप जनरेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। सो ट्रांजिशन का ये ईज़ फंक्शन है जो कि विड्थ पे लगा हुआ है। अब इसके होवर पे जो काम हो रहा है वो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था, अब उस पे वापस आते हैं। अब कार्ड के होवर पे, क्योंकि आप देखो तो इस पूरे कार्ड के होवर पे मैंने ये उस लिंक को अंडरलाइन चेंज किया हुआ है। तो कार्ड के होवर पे कार्ड बॉटम के अंदर जो राइट एरो है उसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे, ये पहली बात होगी। ये जो राइट एरो था आपका उसका कलर चेंज हो गया। फिर आते हैं जो एसवीजी था उसका कलर स्ट्रोक ब्लैक हो जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक जो है इस एरो का वाइट है, तो होवर पे वो भी ब्लैक हो जाए, ये स्ट्रोक भी हो गया। फिर आते हैं लिंक पे। लिंक का जो B4 है उसका वेट 100% हो जाए। लिंक का वेट 100% नहीं हमने करना, क्योंकि लिंक का वेट तो वैसे ही 100% है, जो हमने छेड़ा ही नहीं है। पर लिंक का जो B4 एलिमेंट था, सूडो एलिमेंट था, उसकी वेट 0% हमने रखी थी, तो उसको वेट 100% मैंने कर देना है कार्ड के होवर पे। सो ये तीन चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और ये राइट एरो है, राइट एरो के स्टाइल्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। राइट एरो में मैंने वही कॉपी पेस्ट किए हैं स्टाइल्स जो कि नैव बार में आपने ये इन लिंक्स के देखे थे ना, नैव लिंक के, तो एग्जैक्टली वही सेम स्टाइल्स मैंने इस कार्ड को भी, इस एरो राइट को भी दे दिए हैं।
अब इसके बाद आते हैं जो सेकंड जो सेकंड आपका वो था कार्ड था, उसके बैकग्राउंड पे एक कलर, बैकग्राउंड पे एक इमेज है। डिज़ाइन में आप देखो तो वो काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट दे रही है और उसके होवर पे भी ये स्केल हो रही है। अब उसकी बात करते हैं। कार्ड के अंदर एक कार्ड डॉट बीजी की क्लास थी। कार्ड बीजी की क्लास जो एम्प्टी थी, यहाँ पे कार्ड टू के अंदर मैं दिखाता हूँ। ये कार्ड बैकग्राउंड की एक क्लास थी जो कि एम्प्टी डिव है। तो मैंने CSS के थ्रू इसको बैकग्राउंड इमेज दी है URL डाल के। बाकी इसमें काफ़ी सिंपलर से स्टाइल्स हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, कवर, ट्रांजिशन, स्केल। ट्रांजिशन स्केल वही होवर पे जो मैं इस पे ट्रांजिशन ऐड की हुई है, तो उसके लिए इसको देना लाजमी है। पोजीशन इस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने पोजीशन रिलेटिव ऊपर डाली हुई थी तो उसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने इसको क्या किया कि कार्ड बैकग्राउंड को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, जी इंडेक्स 1 दे दिया। और इंसर्ट ज़ीरो तो मैंने इसलिए दिया क्योंकि इंसर्ट ज़ीरो से मुराद है टॉप ज़ीरो, राइट ज़ीरो, बॉटम ज़ीरो और लेफ़्ट ज़ीरो। तो वो चारों लिखने के बजाय आप जस्ट ये लिख दो तो वो सारे मेंशन हो जाते हैं। इससे मुराद है कि जितनी कार्ड की पूरी हाइट है वो सारी ले ले। फिर विड्थ और हाइट, ये भी वही सेम चीज़ ही बता रहा है कि विड्थ और हाइट, कार्ड की पूरी हाइट और विड्थ कवर कर ले। जी इंडेक्स वन से मुराद है कि ये तो टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए था। जो आपका कंटेंट है इसके ऊपर एब्सोल्यूट होता है। लाइक अगर मैं ये हटा देता हूँ, ये यहाँ पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ से कार्ड कंटेंट के ऊपर जी इंडेक्स 2 लगा हुआ है, मैंने वो रिमूव कर दिया। उससे क्या हुआ कि अब आपकी इमेज एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट चीज़ जो होती है वो कंटेंट के ऊपर आती है, तो ये कार्ड के ऊपर आ गई है अब इमेज। और जी इंडेक्स 1 देने का मकसद है कि वो जी इंडेक्स 1 एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मैं कंटेंट जो है उसको जी इंडेक्स 2 दे दूँ और इसको जी इंडेक्स 1 दे दूँ। इससे क्या होगा कि जी इंडेक्स 2 वाली चीज़ ऊपर आएगी, जाहिर सी बात है। जी इंडेक्स 1 पीछे है, जी इंडेक्स 2 ज़्यादा आगे आता है उससे। तो अगर मैं कार्ड में जाके जी इंडेक्स 2 दे देता हूँ कार्ड कंटेंट को, पूरे कार्ड को नहीं देना क्योंकि कार्ड के अंदर ही इमेज है और कार्ड कंटेंट जो है वो अलग से है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये कार्ड बैकग्राउंड की डिव है और ये डिव है कार्ड कंटेंट का। तो इसको मैंने ऊपर लाना है कार्ड बैकग्राउंड के। सो कार्ड बैकग्राउंड को जी इंडेक्स आपने एक कम देना है उससे। इसको मैंने 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, सिंपल सी बात है। और इसमें एक हैक है जो कि आपको हैक नहीं है, जो कि लाजमी चीज़ है। अगर मैं कार्ड कंटेंट को यहाँ पे, मोस्टली आप ये गलती करोगे, आप जी इंडेक्स 1 और 2 तो दे देते हो लेकिन उससे आपका ये कोड नहीं चलेगा। आप कहोगे कि जी इंडेक्स क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, मैंने तो इसको जी इंडेक्स 2 दिया, उसको जी इंडेक्स 1 दिया है इमेज को, तो टू तो ऊपर आना चाहिए उसके। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ये डिव है, क्योंकि कार्ड कंटेंट एक डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट पोजीशन स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक कंटेंट को जी इंडेक्स नहीं दिया जाता। सो आपको यहाँ पे जहाँ पे आप कंटेंट को जी इंडेक्स दे रहे हो, आपको यहाँ बताना पड़ेगा स्टैटिक के बजाय पोजीशन रिलेटिव कर दे इसकी। ये करने से क्या होगा कि ये रिलेटिव एलिमेंट को जी इंडेक्स दिया जा सकता है या एब्सोल्यूट को भी दिया जा सकता है। सो अब इसका जी इंडेक्स क्योंकि उससे हायर है तो वो कंटेंट आपका ऊपर आ जाएगा और इमेज आपके पीछे शिफ्ट हो जाएगी। सो ये सारा आपका इमेज का सीन कवर हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ है कि मोबाइल व्यू पे ये ग्रिड शिफ्ट होनी चाहिए अपनी दूसरी लेआउट पे। तो दो किस्म की लेआउट्स हैं यहाँ पे जो इस डिज़ाइनर ने मेंशन की हुई हैं, ये आप देखना अभी। एक तो मोबाइल लेआउट है जिसमें, और ये एक मिडल लेआउट है जिसमें 2 कॉलम ऊपर हैं और नीचे आपके 2 कॉलम स्टैक हो जाएंगे। सो इस लेआउट के लिए 2 क्यूरीज लिखूंगा मैं, एक मीडिया क्यूरी फुल मोबाइल्स के लिए और एक टैबलेट्स के लिए। टैबलेट्स वाली इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट है, सो इस वजह से मुझे 2 लिखनी पड़ी हैं। अब आते हैं मीडिया क्यूरीज पे। पहली मीडिया क्यूरी है आपकी 1220 पिक्सल्स की। ये लैपटॉप व्यू कह सकते हो आप इसको। लैपटॉप व्यू आपके 1400 तक जाते हैं, 14 से 1500 तक भी जाते हैं। सो छोटे लैपटॉप और लार्ज टैबलेट भी हो सकते हैं। लार्ज टैबलेट भी आई थिंक 1000 पिक्सल से ऊपर जाते हैं कुछ। सो उस व्यू पे मैं चाहता हूँ कि पहली 2 रोज़ जो हैं वो, पहली 2 कॉलम्स जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएं और निचले 2 स्टैक हो जाएं आपस में।
तो ये अचीव करने के लिए टेम्पलेट एरियाज़ में आप इजीली बता सकते हो। पहले तो मैं कहूँगा कि 3 रोज़ बना दे, क्योंकि ये 3 ही रोज़ हैं। उनकी जो कार्ड की हाइट्स हैं वो अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो हाइट्स मेंशन्ड है उनकी कंटेंट के हिसाब से। तो उसके लिए आपको मल्टी अभी यहाँ पे रोज़ को कैलकुलेट करने की या कुछ इस तरह करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली बता दो कि 3 रोज़ होंगी और 2 कॉलम ऊपर हो जाएंगे, नीचे नीचे फुल कॉलम हो जाएंगे। सो फर्स्ट और सेकंड को मैं हाफ हाफ दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे ही देख के पता चल रहा है डिज़ाइन को। और लास्ट वाले जो दोनों हैं उनको मैं फुल फुल रोज़ दे देता हूँ। तो ये कार्ड 3 की फुल रो, कार्ड 4 की फुल रो कवर हो जाएगी। और ये आपकी 1220 पिक्सल्स की मीडिया क्यूरी हो जाएगी। अब मैं अगर 768 की बात करूं, जो कि स्मॉल टैबलेट या मोबाइल व्यूज़ पे आ जाते हैं हम, इन पे आप क्या करोगे कि सिंपली बता दोगे कार्ड 1 2 3 4 की 4 रोज़ बना दे, सब कुछ एक ही रोज़ में कर दे। सो ये करने से आपको कुछ इस टाइप का व्यू नज़र आएगा। सही है। ओके, सो डिज़ाइन मेरा रेडी है। डिज़ाइन में मैंने ये होवर इफेक्ट्स, आपको पेंटोग्रिड्स का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। होवर पे इस तरह के इफेक्ट्स ऐड करना, वो भी एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ आप नोट करोगे कि मेरे जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स, जो 2 कार्ड्स हैं वो इस तरह के क्यों नहीं है। ये इसको छोटा होना चाहिए और इसको लेंथ हाइट में ज़्यादा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने इसमें कंटेंट जो है वो इक्वली अमाउंट ऑफ डाली हुई है। अगर मैं टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ और उसमें ये हाइट शाइट और ये इस तरह का ये टाइटल ख़त्म कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा छोटी हाइट पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन थी कार्ड 4 की, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको वैसे कम करके दिखाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही मैंने कम की, तो ऊपर वाले कार्ड की हाइट ज़्यादा होगी और नीचे वाले की कम होगी। सो यही एग्जांपल मैं ये बताने का मकसद है कि ये जो टाइटल है, अगर मैं इसको भी डिस्प्ले नन कर देता हूँ या हाइड कर देता हूँ, आप देखोगे कि ऊपर वाले कार्ड ने सारी हाइट ज़्यादा ले ली अब। सो मेन रीज़न ये है कि वो, क्योंकि जो ऊपर टाइटल है उसके जो नीचे पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो टाइटल डिस्प्ले नन मतलब रिमूव करने से ये हुआ कि उसकी हाइट और पैडिंग ख़त्म होगी। सो दैट्स वाई वो ऑटोमेटिक अपनी लेआउट पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ अगर आप करते हो, ये वाला कंटेंट आप इसमें डालते हो, तो ये एडजस्ट हो जाएगी खुद से। सो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जो मैंने बनाया वो इस तरह से शो हो रहा है। तो इससे आपको खैर क्लियर हो गया होगा कि वो लेआउट कैसे अचीव होती है। सो दैट्स इट। और ये रिस्पॉन्सिव भी है। एंड और डिफरेंट ब्राउज़र्स पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई आउट ऑफ बॉक्स CSS की प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ की या कोई मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ की। काफ़ी जो मॉडर्न ब्राउज़र्स पे जो ज़्यादा सपोर्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़ की हैं। सो बाकी ब्राउज़र्स पे आपको इशू नहीं आना चाहिए। ओके, दैट्स इट। मिलते हैं आपको एपिसोड 6 के अंदर।